नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 आंकड़ों का औसत 79 है। कह रहा है दोस्तों 9 आंकड़े हैं और उनका औसत 79 है। कह रहा है उनमें से जो पहले दो आंकड़े हैं, कह रहा है उनमें से जो पहले दो आंकड़े हैं उनका औसत 75 है। कह रहा है वह अगले 4 आंकड़े जो हैं उनका औसत 87 है। कह रहा है यदि आठवां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है वह 9वें से 1 अधिक है। कह रहा है यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है वह 9वें से 1 अधिक है, तो 9वां आंकड़ा बताइए क्या है। क्या 9वां आंकड़ा बताइए क्या है, यही क्वेश्चन कह रहा है। हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 आंकड़े थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मिलाकर 9 आंकड़े हैं और उन 9 आंकड़ों का औसत 79 है। हाँ कि ना? हो गया। कह रहा है दोस्तों कुल मिलाकर 9 आंकड़े हैं और उनमें से जो शुरुआती 2 आंकड़े हैं उनका औसत 75 है। कह रहा है उनमें से जो शुरुआती 2 आंकड़े हैं उनका औसत 75 है। यही कह रहा है। हो गया। दोस्तों कह रहा है कि कुल मिलाकर 9 आंकड़े हैं और उनमें से जो शुरुआती 2 आंकड़े हैं उनका औसत 75 है। कह रहा है वह अगले 4 आंकड़े जो हैं कह रहा है जो वह अगले 4 आंकड़े जो हैं उनका औसत 87 है। क्या है? 87 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है कि वह अगले 4 जो आंकड़े हैं उनका औसत 87 है। ठीक है दोस्तों, कुल बताइए कुल कितने आंकड़े हो गए हैं? कहोगे देखिए 2 आंकड़े यहाँ पर हैं और 4 आंकड़े अगले स्टेप पे हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल 6 आंकड़े हो गए हैं। अभी कौन कौन सा आंकड़ा बचा है? हो गया। अभी देखा जाए तो 7वां आंकड़ा बचा है, 7वां आंकड़ा बचा है, 8वां आंकड़ा बचा है, 9वां आंकड़ा बचा है। क्या? 9वां आंकड़ा बचा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। 7वां आंकड़ा बचा है, 8वां आंकड़ा बचा है, 9वां आंकड़ा बचा है। हमने कहा ठीक है दोस्तों, 7वें आंकड़े और 8वें आंकड़े और 9वां आंकड़े के बारे में हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 8वां आंकड़ा है, कह रहा है जो 8वां आंकड़ा है 7वें आंकड़े से 5 अधिक है, वह 9वें आंकड़े से 1 अधिक है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है कि जो 8वां आंकड़ा है 7वें से तो 5 अधिक है, लेकिन 9वें से 1 अधिक है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 8वां आंकड़ा 7वें आंकड़े से 5 अधिक है तो 8वां आंकड़ा है कितना? कहोगे हम नहीं बता सकते। मैं पूछा क्यों? कहोगे हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक ये बात पता ना हो कि 7वां आंकड़ा है कितना। कहोगे हाँ। तो मैं मान ले रहा हूं दोस्तों कि 7वां आंकड़ा हमारा x है। अगर दोस्तों 7वां आंकड़ा हमारा x है, तब बताइए 8वां आंकड़ा होगा कितना? कहोगे देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि जो 8वां आंकड़ा है, मैंने कहा आगे बोलिए। कहोगे 8वां जो आंकड़ा है 7वें आंकड़े से 5 अधिक है। मतलब अगर 7वां आंकड़ा x है तो 8वां आंकड़ा हमारा x+5 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों इसी में तो एक बात और कही गई थी। क्या बात कही गई थी? कहोगे देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि जो 8वां आंकड़ा है 7वें से तो 5 अधिक है, लेकिन 9वें से 1 अधिक है। कौन 1 अधिक है? कहोगे 8वां आंकड़ा। किससे? कहोगे 9वें से। अगर दोस्तों 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 1 अधिक है तो 9वां आंकड़ा 8वें आंकड़े से 1 कम होगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 9वां आंकड़ा 8वें आंकड़े से 1 कम है तो 9वां आंकड़ा है कितना? कहोगे हमने इसमें से 1 घटा दिया तो आ गया x+4। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि हमारा 7वां आंकड़ा हमारा x है और 8वां आंकड़ा हमारा x+5 है और 9वां आंकड़ा हमारा x+4 है। दोस्तों कुल मिलाकर 9 आंकड़े हो गए। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, ये शुरुआती 2 आंकड़े हैं, ये अगले 4 आंकड़े हैं, लेकिन ये 7वां आंकड़ा है, ये 8वां आंकड़ा है, ये 9वां आंकड़ा है। कंफ्यूज मत होना। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर हमारे पास 9 आंकड़े हो गए हैं और इन 9 आंकड़ों का औसत हमें 79 दिया गया है। क्या दिया गया है? कहोगे 79 दिया गया है। कितना? कहोगे 79 दिया गया है। अगर दोस्तों सभी आंकड़ों का औसत 79 दिया गया है तो इसका मतलब बता सकते हैं? कहोगे हाँ। मैंने कहा क्या है इसका मतलब? तो आपने कहा कि ये देखिए, अगर सभी आंकड़ों का औसत 79 दिया गया है तो इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक, ये जो 9 आंकड़े हैं, इनमें से प्रत्येक आंकड़े की वैल्यूज देखा जाए तो औसत के हिसाब से 79 है, अगर सभी का औसत इन्होंने 79 दिया है। ठीक है तो दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूं कि प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक या कितना कम है। तुरंत आपने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि सभी आंकड़े की वैल्यू तो 79 तो होगी नहीं।
मतलब जो औसत है 79 वो तो होगी नहीं, कहोगे हाँ। किसी आंकड़े की वैल्यू 79 से कम होगी, किसी आंकड़े की वैल्यू 79 से अधिक होगी, कहोगे हाँ। जिस आंकड़े की वैल्यू 79 से कम होगी उसे दिया होगा औसत पूरा करने के लिए, कहोगे हाँ। और जिस आंकड़े की वैल्यू 79 से अधिक रही होगी उससे लिया गया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए, कहोगे हाँ। इसलिए दोस्तों जरूरी हो जाता है कि हम पता करें कि भैया किस आंकड़े के पास औसत से कितना अधिक था और किस आंकड़े के पास औसत से कम था। मतलब किसे दिया गया है, किससे हमने लिया है औसत को मेंटेन करने के लिए, कहोगे ठीक है। तो कहोगे देखिए पहले स्टेप पे अगर हम चलते हैं, कहोगे देखिए अगर हम पहले स्टेप पे चलते हैं तो शुरुआती दो आंकड़ों का औसत 75 था। इसका मतलब यही है कि ये जो शुरुआती दो आंकड़े हैं इनमें से प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 75 है। हाँ ना कहोगे हाँ। कहोगे ये 75 देखा जाए तो औसत से 4 कम है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब ये जो शुरुआती दो आंकड़े हैं इनमें से प्रत्येक आंकड़ा औसत से 2 कम है, कहोगे हाँ। इनमें से प्रत्येक आंकड़ा औसत से 4 कम है, ठीक है। अगर दोस्तों ये जो शुरुआती दो आंकड़े हैं इनमें से प्रत्येक आंकड़ा औसत से 4 कम है तो कुल आंकड़े कितने कहोगे, कुल आंकड़े 2 हैं। अगर एक आंकड़ा 4 कम है तो दोनों आंकड़े कुल कितने कम होंगे औसत से, दोनों आंकड़े कुल औसत से कितना कम होंगे, कहोगे 8 कम होंगे। इसका मतलब समझा सकते हैं, कहोगे हाँ। इसका मतलब समझा सकता हूं। तो क्या है इसका मतलब, कहोगे इसका मतलब यही है कि ये जो शुरुआती दो आंकड़े थे इन्हें औसत पूरा करने के लिए 8 की आवश्यकता थी। इन्हें औसत को पूरा करने के लिए 8 की आवश्यकता थी। हाँ ना कहोगे हाँ। इन्हें औसत को पूरा करने के लिए 8 की आवश्यकता थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगले स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। अगले स्टेप पे 4 आंकड़ों का औसत 87 था, कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि ये जो अगले 4 आंकड़े हैं इनमें से प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 87 है थी। हाँ ना कहोगे हाँ ठीक है। कहोगे देखिए ये जो शुरुआती अगले 4 आंकड़े हैं इनमें से प्रत्येक की वैल्यू 87 है और ये 87 देखा जाए तो 79 से 8 अधिक है। मतलब ये जो अगले 4 आंकड़े हैं इनमें से प्रत्येक आंकड़ा जो है औसत से 8 अधिक है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये जो अगले 4 आंकड़े हैं इनमें से प्रत्येक आंकड़ा औसत से 4 अधिक है तो चारों आंकड़े औसत से कितना अधिक होंगे, कहोगे देखिए प्रत्येक आंकड़ा औसत से 8 अधिक है तो 4 आंकड़े कुल है तो चारों आंकड़े औसत से देखा जाए तो 32 अधिक है। हाँ क्या कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो अगले 4 आंकड़े हैं इनके पास औसत से 32 फालतू है। हाँ क्या कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, जो शुरुआती 2 आंकड़े थे उन्हें औसत पूरा करने के लिए 8 की आवश्यकता थी, कहोगे हाँ। और जो अगले 4 आंकड़े थे उनके पास औसत से 32 फालतू था, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों जो शुरुआती 2 आंकड़े हैं इनके पास उन्हें औसत पूरा करने के लिए 8 की आवश्यकता है और जो अगले 4 आंकड़े हैं उनके पास औसत से 32 फालतू है, तो आप मुझे बताइए जो शुरुआती 6 आंकड़े हैं इनके पास औसत से कितना अधिक या कितना कम है, कहोगे देखिए अगर मैं जोड़ता हूं इन दोनों को जोड़ता हूं तो आएगा 24। क्या आएगा 24। हाँ कि ना कहोगे हाँ प्लस का 24। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो शुरुआती 6 आंकड़े थे इनके पास औसत से 24 फालतू था, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों शुरुआती 6 आंकड़े के पास औसत से 24 फालतू है तो इन्होंने 24 दिया होगा किसी को औसत पूरा करने के लिए, कहोगे हाँ। 24 पूरा करने के लिए औसत किसी को दिया होगा। दोस्तों अगर शुरुआती 6 आंकड़ों के पास औसत से 24 फालतू है तो इन्होंने किसी को औसत पूरा करने के लिए दिया होगा, कहोगे हाँ। किसे दिया होगा, कहोगे अंतिम 3 आंकड़ों को औसत पूरा करने के लिए 24 दिया होगा। जो शुरुआती 6 आंकड़े हैं उनके पास कुल मिलाकर औसत से 24 फालतू है। जब 24 फालतू है तो ये 24 अंतिम 3 आंकड़ों को दिया होगा औसत पूरा करने के लिए शुरुआती 6 आंकड़ों में। हाँ ना कहोगे हाँ ठीक है। अगर दोस्तों अंतिम 3 आंकड़ों को औसत पूरा करने के लिए 24 कुल मिलाकर दिया गया है तो प्रत्येक आंकड़े को औसत के हिसाब से कितना दिया गया है, तो प्रत्येक आंकड़े को औसत के हिसाब से देखा जाए तो 8 दिया गया है। प्रत्येक आंकड़े को देखा जाए तो औसत के हिसाब से 8 दिया गया है औसत पूरा करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों जो अंतिम 3 आंकड़े थे उनमें से प्रत्येक को औसत पूरा करने के लिए 8 दिया गया था, कहोगे हाँ। तो 8 कब दिया गया होगा, जो अंतिम 3 आंकड़े हैं उनमें से प्रत्येक को औसत पूरा करने के लिए 8 दिया गया है, कहोगे हाँ। तो 8 कब दिया गया होगा तीनों में से प्रत्येक को, कहोगे तब दिया गया होगा जब अंतिम तीनों आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 8 कम रहा होगा, तब दिया गया होगा। अगर दोस्तों अंतिम तीनों आंकड़ों में से प्रत्येक के पास औसत से 8 कम था तो तीनों आंकड़े में से प्रत्येक के पास कितना था, कहोगे 71 था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब ये जो अंतिम 3 आंकड़े हैं इनमें से प्रत्येक के पास 71 था, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों अंतिम 3 आंकड़ों में से प्रत्येक के पास 71 था तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अंतिम जो 3 आंकड़े हैं इनका औसत 71 है।
इनका औसत 71 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस प्रकार हमें पता चल गया कि अंतिम जो 3 आंकड़े हैं इनका औसत 71 है। ठीक है दोस्तों, 7वां आंकड़ा कितना तक हो गया x था, 8वां आंकड़ा कितना तक हो गया x + 5 था, 9वां आंकड़ा कितना तक हो गया x + 4 था। अगर दोस्तों 7वां आंकड़ा हमारा x है, 8वां हमारा x + 5 है, 9वां आंकड़ा हमारा x + 4 है, तो इस वैल्यू के हिसाब से बताइए अंतिम जो 3 आंकड़े हैं उनका औसत कितना होगा। देखिए अगर अंतिम 3 आंकड़ों का आपको औसत निकालना है इस वैल्यू के हिसाब से निकालना है, तो आपको इन तीनों का जोड़ करना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, जोड़ करके उसके बाद डिवाइड कर लीजिए। कहोगे देखिए अगर मैं जोड़ता हूं इन तीनों को तो 3x + 9 आया, और 3x + 9 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 3 से, तो आएगा x + 3 आएगा। क्या आएगा? x + 3। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि अंतिम 3 आंकड़ों का औसत x + 3 है। कहोगे हाँ, लेकिन अभी को आपने निकाला था कि 71 है, मतलब x + 3 बराबर 71 के। कहोगे हाँ, x + 3 बराबर 71 के। तो x बराबर कितने के? कहोगे x बराबर देखा जाए तो 68 के। क्या किसके? कहोगे 68 के। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। x बराबर आ गया 68 के। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था? कहोगे इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि बताइए 9वां आंकड़ा कितना है, 9वां आंकड़ा कितना है, यही क्वेश्चन कह रहा था। कहोगे दोस्तों 9वां आंकड़ा था कितना? कहोगे x + 4 था। अगर दोस्तों मुझे वास्तव में बताना है तो मुझे x की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी। कहोगे हाँ, x की वैल्यू कितनी है? ये कहोगे 68 आई है, मैंने उठा के रख दिया। तो क्या आया? कहोगे हमने 68 में 4 जोड़ दिया तो आ गया 72। मतलब हमारा जो 9वां आंकड़ा है, मतलब जो हमारा 9वां आंकड़ा है वो क्या है? 72 है। क्या है? 72 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 परिणामों का औसत 25 है, उनमें से पहले 2 आंकड़ों का औसत 20 है। कह रहा है अगले 3 परिणामों का औसत 26 है। कह रहा है छठा परिणाम जो है 7वें से 4 अधिक और 8वें से 6 कम है। कह रहा है जो छठा परिणाम है 7वें से 4 अधिक है लेकिन 8वें से 6 कम है। कह रहा है आखिरी परिणाम क्या होगा? मतलब 8वां परिणाम पूछ रहा है। कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मिलाकर 8 आंकड़े हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कुल मिलाकर 8 आंकड़े हैं, और उसमें से जो शुरुआती 2 आंकड़े हैं उनका औसत 20 है। कह रहा है उसमें से जो शुरुआती 2 आंकड़े हैं उनका औसत 20 है। कितना है? कहोगे 20 है। ठीक है। आगे कह रहा है कि जो अगले 3 आंकड़े हैं, उनका औसत 26 है। कह रहा है जो अगले 3 आंकड़े हैं उनका औसत 26 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है अगले जो 3 आंकड़े हैं उनका औसत 26 है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर 5 परिणाम हो गए या 5 आंकड़े हो गए। कहोगे हाँ। कौन कौन सा आंकड़ा अभी बचा है? कहोगे एक छठा बचा है, एक 7वां बचा है, एक 8वां बचा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, जो अंतिम 3 आंकड़े हैं छठा, 7वां और 8वां, इनके बारे में क्वेश्चन में हमें दिया गया है। इन तीनों के बारे में हमें क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया गया है? कहोगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो छठा आंकड़ा है 7वें से 4 कम है लेकिन 8वें से 6 कम है। अगर दोस्तों छठा आंकड़ा 7वें से 4 कम है तो छठा आंकड़ा है कितना? कहोगे नहीं बता सकते। मैंने कहा क्यों? कहोगे तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें ये बात पता ना हो कि 7वां आंकड़ा है कितना। तो मैं मान ले रहा हूं कि 7वां आंकड़ा हमारा x है। अगर दोस्तों 7वां आंकड़ा हमारा x है तो छठा आंकड़ा होगा कितना? कहोगे देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि जो छठा आंकड़ा है 7वें से 4 कम है, तो इस प्रकार देखा जाए तो छठा आंकड़ा हमारा x - 4 होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। लेकिन एक बात और कही गई थी। क्या बात कही गई थी? कहोगे देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि जो छठा आंकड़ा है 7वें से तो 4 कम है लेकिन 8वें से 6 कम है। कौन 6 कम है? कहोगे छठा आंकड़ा। किसी से? कहोगे 8वें से। अगर दोस्तों छठा आंकड़ा 8वें से 6 कम है तो 8वां आंकड़ा छठे आंकड़े से 6 ज्यादा होगा। कहोगे हाँ। अगर ये 6 कम है तो ये 6 ज्यादा होगा। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि जो 8वां आंकड़ा है छठे आंकड़े से 6 ज्यादा है। अगर 8वां आंकड़ा छठे आंकड़े से 6 ज्यादा है तो 8वां आंकड़ा है कितना? कहोगे हमने x - 4 में 6 जोड़ दिया तो आ गया x + 2। मतलब हमारा 8वां आंकड़ा x + 2 है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया हमारा छठा आंकड़ा हमारा x - 4 है, 7वां आंकड़ा हमारा x है और 8वां आंकड़ा हमारा x + 2 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों कुल मिलाकर हमारे पास 8 आंकड़े हो गए और इन 8 आंकड़ों का औसत हमें 25 दिया गया है। कितना दिया गया है? कहोगे 25 दिया गया है। अगर दोस्तों इन 8 आंकड़ों का औसत 25 है तो इसका मतलब क्या है? इसका
मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ये जो 8 आंकड़े हैं इनमें से प्रत्येक आंकड़े का औसत देखा, प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू देखा जाए औसत के हिसाब से तो 25 है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं कि प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक या कितना कम है। ठीक है, आपको कारण पता है ऐसा क्यों करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले स्टेप पे चलते हैं तो पहले स्टेप पे शुरुआती दो आंकड़ों का औसत 20 था। इसका मतलब यही है कि ये जो शुरुआती दो आंकड़े हैं इनमें से प्रत्येक की वैल्यू 20 है और ये 20 देखा जाए तो औसत से 5 अधिक है। मतलब प्रत्येक आंकड़ा जो है औसत से 5 अधिक है। कहोगे हाँ। कुल आंकड़े 2 थे। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक आंकड़ा औसत से 5 अधिक है तो दोनों आंकड़े औसत से कितना अधिक होंगे? कहोगे देखिए ये जो शुरुआती दो आंकड़े हैं इनका औसत 20 है। इसका मतलब यही है कि ये जो शुरुआती दो आंकड़े हैं इनमें से प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 20 है और ये 20 देखा जाए तो औसत से 5 कम है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब प्रत्येक आंकड़ा औसत से 5 कम है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक आंकड़ा औसत से 5 कम है तो कुल मिलाकर 2 आंकड़े थे। कहोगे हाँ। तो दोनों आंकड़े औसत से कितना कम होंगे? कहोगे देखिए प्रत्येक आंकड़ा औसत से 5 कम है तो दोनों आंकड़े कुल मिलाकर औसत से देखा जाए तो 10 कम होंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसका मतलब समझा सकते हैं? कहोगे हाँ। इसका मतलब मैं समझा सकता हूँ। मैंने कहा क्या है इसका मतलब? कहोगे आपने तुरंत कहा कि भैया देखिए इसका मतलब यही है कि ये जो शुरुआती दो आंकड़े थे इन्हें औसत पूरा करने के लिए 10 की आवश्यकता थी। ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप पे दोस्तों 3 आंकड़ों का औसत 26 था। कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो अगले 3 आंकड़े हैं इनमें से प्रत्येक की वैल्यू 26 है और ये 26 देखा जाए तो औसत से 1 अधिक है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब प्रत्येक आंकड़ा औसत से 1 अधिक है। कहोगे हाँ। कुल आंकड़े 3 है दोस्तों। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक आंकड़ा औसत से 1 अधिक है तो जो तीनों आंकड़े हैं वो औसत से कितना अधिक है? कहोगे देखिए प्रत्येक आंकड़ा औसत से 1 अधिक है तो 3 आंकड़े हैं तो 3 आंकड़े औसत से देखा जाए तो 3 अधिक होंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो अगले 3 आंकड़े हैं उनके पास औसत से 3 फालतू है। ठीक है दोस्तों, जो शुरुआती 2 आंकड़े थे इनके पास औसत से दोस्तों जो शुरुआती 2 आंकड़े थे इन्हें औसत पूरा करने के लिए 10 की आवश्यकता थी, लेकिन जो अगले 3 आंकड़े थे इनके पास औसत से 3 फालतू था। अगर दोस्तों शुरुआती 2 आंकड़ों के पास औसत को पूरा करने के लिए 10 की आवश्यकता थी और जो अगले 3 आंकड़े हैं इनके पास औसत से 3 फालतू था, तो आप मुझे बता दीजिए ये जो शुरुआती 5 आंकड़े हैं इनके पास औसत से कितना कम या कितना अधिक था? तो भैया हमने दोनों को जोड़ दिया तो आ गया माइनस के साथ। मतलब ये जो शुरुआती 5 आंकड़े हैं इन्हें औसत पूरा करने के लिए 7 की आवश्यकता थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों शुरुआती 5 आंकड़ों को औसत पूरा करने के लिए 7 की आवश्यकता थी तो 7 किसी ने दिया होगा। कहोगे हाँ। किसने दिया होगा? कहोगे देखिए अंतिम तीन आंकड़ों ने मिलकर 7 दिया होगा औसत पूरा करने के लिए शुरुआती 5 आंकड़ों को। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों अंतिम तीन आंकड़ों ने मिलकर 7 दिया है औसत को पूरा करने के लिए शुरुआती 5 आंकड़ों को, तो आप मुझे बताइए प्रत्येक आंकड़ा जो अंतिम तीन आंकड़ों ने कुल मिलाकर 7 दिया है औसत पूरा करने के लिए। कहोगे हम। तो प्रत्येक आंकड़े ने औसत के हिसाब से कितना दिया है? कहोगे प्रत्येक आंकड़े ने औसत के हिसाब से 7/3 दिया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब 2 सही 1/3 दिया है। हाँ कि ना? कहोगे दोस्तों जो अंतिम 3 आंकड़े हैं उनमें से प्रत्येक ने औसत को पूरा करने के लिए 7/3 मतलब 2 सही 1/3 दिया है। तो आप मुझे बताइए कि जो अंतिम 3 आंकड़े हैं उनमें से प्रत्येक आंकड़े ने कब दिया होगा 2 सही 1/3 औसत पूरा करने के लिए? कहोगे तब दिया होगा जब अंतिम 3 आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 2 सही 1/3 मतलब 7/3 फालतू होगा, तब दिया होगा। हाँ कि ना? कहोगे अगर दोस्तों अंतिम 3 आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 2 सही 1/3 फालतू था तो प्रत्येक आंकड़े के पास था कितना? कहोगे प्रत्येक आंकड़े के पास देखा जाए तो 27 सही 1/3 था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब जो अंतिम 3 आंकड़े हैं इनमें से प्रत्येक के पास 27 सही 1/3 था। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों अंतिम 3 आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े के पास औसत के हिसाब से 27 सही 1/3 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो अंतिम 3 आंकड़े हैं उनका औसत 27 सही 1/3 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, छठा आंकड़ा हमारा कितना कहोगे? x-4 है, 7वां x 8वां x + 2। अगर दोस्तों छठा आंकड़ा हमारा x-4 है, 7वां x है, 8वां x + 2 है, तो आप मुझे बताइए कि ये जो अंतिम 3 आंकड़े हैं उनका औसत इस वैल्यू के हिसाब से बताइए कितना होगा।
कहोगे देखिए अगर आपको अंतिम 3 आंकड़ों का औसत निकालना है इसकी सहायता से, ये जो वैल्यू दी गई है इसकी सहायता से निकालना है, तो इसके लिए हमें तीनों को जोड़ करना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कर लीजिए। कहोगे देखिए अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो 3x आएगा और इन दोनों को जोड़ता हूं तो माइनस का 2 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3x माइनस 2 आया है। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूं तो x माइनस 2/3 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि ये जो अंतिम 3 आंकड़े हैं उनका औसत x माइनस 2/3 होगा इस वैल्यू के माध्यम से। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों अभी को आपने निकाला था कि भैया इन तीनों आंकड़ों का औसत इतना होगा, कहोगे हाँ, मतलब ये बराबर है इसके, कहोगे हाँ, इसलिए बराबर का साइन लग दिया। ठीक है। अब दोस्तों ये माइनस का 2/3 है, इधर जाएगा, कहोगे हाँ। तो 2/3 और 1/3 जुड़ेंगे, कहोगे हाँ। और जब हर एक समान एक जैसे हैं तो अंश जुड़ जाएगा, कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों मैंने 1 में 2 जोड़ दिया तो 3 आ गया और 3 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। ठीक है। तो 27 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कहोगे 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। मतलब x बराबर हमारा 28 आएगा, कहोगे हाँ, x बराबर हमारा 28 आएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बताइए 8वां आंकड़ा है कितना, 8वां आंकड़ा हमारा है कितना, यही पूछ रहा था, कहोगे हाँ, यही पूछ रहा था। 8वां आंकड़ा है कितना, कहोगे 8वां आंकड़ा तो x + 2 है। अगर वास्तव में मुझे 8वां आंकड़ा बताना है तो x की वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा, कहोगे हाँ। x की वैल्यू उठा के रख दिया तो क्या आ गया, कहोगे 28 में मैंने 2 जोड़ दिया तो आगे 30। मतलब जो हमारा आखिरी आंकड़ा है वो 30 है। क्या है, 30 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। हमने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 42 है। कह रहा है अंतिम 5 संख्याएं जो है उनका औसत 40 है। कह रहा है पहली जो 4 संख्याएं हैं, कह रहा है कि जो पहली 4 संख्याएं उनका औसत 44 है। कह रहा है दोस्तों कुल मिलाकर 12 संख्याएं हैं उनका औसत 42 है। कह रहा है अंतिम जो 5 संख्याएं उनका औसत 40 है। जो शुरुआती 4 संख्याएं हैं उनका औसत 44 है। कह रहा है छठी संख्या, कह रहा है यदि छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, वह 7वीं से 5 कम है, वह 7वीं संख्या से 5 कम है, तो बताइए 5वीं और 7वीं संख्या का औसत क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि छठी संख्या 5वीं से 6 कम है तथा 7वीं से 5 कम है, तो बताइए 5वीं और 7वीं संख्या का औसत क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें 5वीं और 7वीं संख्या पता ना हो, कहोगे हाँ। तब तक तो हम औसत नहीं बता सकते 5वीं और 7वीं संख्या का, कहोगे हाँ। तो सबसे पहले हमारा जरूरी है कि भैया 5वीं और 7वीं संख्या पता किया जाए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुल मिलाकर 12 संख्याएं दी गई है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मिलाकर 12 संख्याएं हैं और उनका औसत 42 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कुल मिलाकर 12 संख्याएं हैं और उनमें से जो शुरुआती जो 4 संख्याएं हैं, कह रहा है कुल मिलाकर 12 संख्याएं हैं और उसमें से जो शुरुआती 4 संख्याएं हैं, कह रहा है कुल मिलाकर 12 संख्याएं हैं और उसमें से जो शुरुआती 4 संख्याएं हैं उनका औसत 42 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। कह रहा है जो अंतिम 5 संख्याएं हैं, जो अंतिम 5 संख्याएं हैं उनका औसत 40 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों जो शुरुआती 4 संख्याएं हैं उनका औसत 44 है और जो अंतिम 5 संख्याएं हैं उनका औसत 40 है। बची कौन कौन सी संख्या है, कहोगे देखिए बची तो है 5वीं संख्या, बची है अभी छठी संख्या, बची है अभी 7वीं संख्या। क्या बची है, कहोगे 5वीं संख्या बची है, छठी संख्या बची है और 7वीं संख्या बची है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 12 संख्याएं हो गई, कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 12 संख्याएं हो गई और इन 12 संख्याओं का औसत नहीं। तो दोस्तों आपने देखा कि भैया 5वीं संख्या बची है, छठी संख्या बची है और 7वीं संख्या बची है, कहोगे हाँ। और इन तीनों संख्याओं के बारे में क्वेश्चन में हमें दिया है। क्या दिया है, कहोगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो छठी संख्या जो है 5वीं से 6 कम है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन में और क्या कहा है, कहोगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि छठी संख्या 5वीं से तो 6 कम है, लेकिन 7वीं से 5 कम है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों छठी संख्या 5वीं से 6 कम है तो छठी संख्या है कितना, कहोगे नहीं बता सकते। मैंने कहा क्यों, कहोगे तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें 5वीं संख्या पता ना हो। मैंने कहा ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि 5वीं संख्या हमारी x है। अब बताइए, कहोगे अब देखा जाए तो क्वेश्चन में कहोगे देखिए अब हमें पता चल गया कि 5वीं संख्या हमारी x है। क्वेश्चन में कह रहा था कि जो छठी संख्या है 5वीं से 6 कम है, तो इस प्रकार छठी संख्या हमारी x - 6 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ।
लेकिन एक बात तो और कहा था इस क्वेश्चन में, क्या कहा था कहोगे, देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि छठी संख्या पांचवी से तो 6 कम है, लेकिन सातवीं से 5 कम है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। कौन 5 कम है कहोगे, छठी संख्या, किसी से कहोगे, सातवीं से। अगर छठी संख्या सातवीं से 5 कम है तो सातवीं संख्या छठी से 5 अधिक होगा कहोगे, हाँ। अगर सातवीं संख्या छठी संख्या से 5 अधिक है तो सातवीं संख्या है कितना कहोगे, हमने x-6 में 5 जोड़ दिया तो क्या आया कहोगे, x-1 आया। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी पांचवी संख्या x है, छठी संख्या x-6 है, सातवीं संख्या हमारी x-1 है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। और इन सभी 12 संख्याओं का औसत हमें कितना दिया है कहोगे, 42 दिया है। कितना दिया है कहोगे, 42 दिया है। अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं का औसत 42 है, तो इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो 12 संख्याएं हैं इनमें से प्रत्येक संख्या की वैल्यू अगर देखा जाए तो औसत के हिसाब से 42 है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे, नहीं, हमें यहाँ तक तो कहीं दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूँ कि प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक या कितना कम है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे, नहीं। कहोगे देखिए ये जो शुरुआती 4 आंकड़े हैं इनमें से प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 44 है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे ये 44 देखा जाए तो औसत से 2 फालतू है। अगर दोस्तों ये जो शुरुआती 4 आंकड़े हैं उनमें से प्रत्येक आंकड़ा औसत से 2 फालतू है तो कुल मिलाकर 4 आंकड़े हैं कहोगे, हाँ। तो चारों आंकड़े औसत से कितना फालतू होंगे कहोगे, चारों आंकड़े देखा जाए तो औसत से 8 फालतू होंगे। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो शुरुआती 4 आंकड़े हैं उन्हें औसत पूरा करने के लिए उनके पास औसत से 8 फालतू था। हाँ ना कहोगे, हाँ। अगर जो शुरुआती 4 आंकड़े हैं उनके पास औसत से 8 फालतू तो इसका मतलब क्या हुआ कहोगे, इसका मतलब यही हुआ कि जो शुरुआती 4 आंकड़े हैं उनके पास औसत से 8 फालतू है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे, नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए कि ये जो अंतिम 5 आंकड़े दिए थे उनका औसत 40 था कहोगे, हाँ। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो अंतिम 5 आंकड़े हैं उनमें से प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 40 है। हाँ ना कहोगे, हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों अंतिम 5 आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 40 है तो ये 40 औसत से देखा जाए तो 2 कम है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। मतलब प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 2 कम है कहोगे, हाँ। कुल आंकड़े हैं 5 कहोगे, हाँ। अगर प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 2 कम है तो कुल जो आंकड़े हैं 5 उनके पास औसत से कितने की कमी है कहोगे, देखिए प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 2 कम है तो कुल मिलाकर 5 आंकड़े हैं तो 5 आंकड़ों के पास औसत से देखा जाए तो कुल मिलाकर 10 की कमी रही होगी। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो अंतिम 5 आंकड़े हैं उन्हें औसत पूरा करने के लिए 10 की आवश्यकता थी। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए जो शुरुआती 4 आंकड़े थे उनके पास औसत से 8 फालतू था कहोगे, हाँ। और जो अंतिम 5 आंकड़े थे उनको औसत पूरा करने के लिए 10 की आवश्यकता थी कहोगे, हाँ। तो आप मुझे बताइए कि जो शुरुआती 4 आंकड़े हैं और अंतिम जो 5 आंकड़े हैं उनके पास औसत से कितना अधिक या कितना कम था। तो आप मुझे बताइए जो शुरुआती 4 आंकड़े हैं और अंतिम 5 आंकड़े हैं उनके पास औसत से कितना अधिक या कितना कम था कहोगे। देखिए हमने 8 और -10 को जोड़ लिया तो आया हमारा -2। मतलब कहोगे, मतलब देखा जाए तो जो शुरुआती 4 आंकड़े हैं और अंतिम 5 आंकड़े हैं उन्हें औसत पूरा करने के लिए 2 की आवश्यकता थी। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। 2 की आवश्यकता थी। अगर दोस्तों शुरुआती 4 आंकड़े और अंतिम 5 आंकड़ों को औसत पूरा करने के लिए 2 की आवश्यकता थी तो 2 किसी ने दिया होगा कहोगे, हाँ। किसने दिया होगा कहोगे, ये जो हमारे 3 आंकड़े हैं, ये जो हमारा 5वां 6वां और 7वां आंकड़ा है इन्होंने मिलकर 2 दिया होगा शुरुआती और अंतिम 5 आंकड़ों को औसत पूरा करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों इन तीनों आंकड़ों ने औसत पूरा करने के लिए शुरुआती 4 आंकड़ों को और अंतिम 5 आंकड़ों को कुल मिलाकर 2 दिया है तो इन तीनों आंकड़ों में से प्रत्येक ने औसत के हिसाब से कितना दिया है कहोगे। देखिए इन तीनों आंकड़ों ने कुल मिलाकर 2 दिया है औसत पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक ने औसत के हिसाब से 2/3 दिया है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। औसत पूरा करने के लिए 2/3 दिया है। औसत पूरा करने के लिए शुरुआती 4 आंकड़ों को और अंतिम 5 आंकड़ों को औसत पूरा करने के लिए इन तीनों आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े ने औसत के हिसाब से 2/3 दिया है। ठीक है दोस्तों इस प्रकार पता चल गया कि भैया जो ये तीनों आंकड़े हैं इनमें से प्रत्येक आंकड़े ने 2/3 दिया था औसत पूरा करने के लिए शुरुआती 4 आंकड़ों को और अंतिम 5 आंकड़ों को। हाँ कि ना कहोगे। तो दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो 3 आंकड़े हैं इनमें से 2/3 दिया है प्रत्येक ने औसत पूरा करने के लिए कहोगे, हाँ। तो कब दिया होगा 2/3 औसत पूरा करने के लिए कहोगे, तब दिया होगा ये जो 3 आंकड़े हैं इनमें से प्रत्येक आंकड़े ने औसत पूरा करने के लिए 2/3 तब दिया होगा जब इन तीनों आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 2/3 फालतू रहा होगा, तब दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों ये जो 3 आंकड़े हैं
इन तीनों आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 2/3 फालतू था, तो प्रत्येक आंकड़े के पास था कितना? इनमें से ये जो तीनों आंकड़े हैं, इनमें से प्रत्येक आंकड़े के पास था कितना? कहोगे देखिए, हमने 42 में 2/3 जोड़ दिया, 42 में 2/3 जोड़ दिया, इस प्रकार देखा जाए तो आ गया 42 सही 2/3। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये जो तीन आंकड़े हैं, ये जो तीन आंकड़े हैं, इनमें से प्रत्येक के पास 42 सही 2/3 था। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये जो तीनों आंकड़े हैं, इनमें से प्रत्येक के पास 42 सही 2/3, तो मैं कह सकता हूं कि भैया ये जो तीन आंकड़े हैं, इनका औसत 42 सही 2/3 होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं? ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमें पता चल गया कि भैया पांचवा, छठा और सातवें आंकड़े का औसत 42 सही 2/3 है। ठीक है दोस्तों, पांचवा आंकड़ा हमारा x था, कहोगे हाँ। छठा आंकड़ा हमारा x-6 था, सातवां आंकड़ा हमारा x-1 था। तो आप मुझे बताइए, अगर पांचवा आंकड़ा x है, छठा हमारा x-6 है, सातवां हमारा x-1 है, तो इन तीनों आंकड़ों का औसत इस वैल्यू के हिसाब से कितना होगा? कहोगे देखिए, इसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा कर लीजिए। कहोगे देखिए, मैं जोड़ता हूं तो 3x आ गया, माइनस 7 आ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्योंकि 3x - 7 को अगर मैं भाग देता हूं 3 से, तो आएगा x - 7/3। तो इस प्रकार दोस्तों आपने पांचवें, छठे और सातवें आंकड़े का औसत निकाला, तो क्या आया? x - 7/3 आया। लेकिन अभी को हमने निकाला था 42 सही 2/3। कहोगे हाँ। मतलब ये बराबर है इसके। कहोगे हाँ। तो बराबर का साइन लगा दिया, अब ये 7/3 इधर जाएगा। कहोगे हाँ। तो 2/3 में 7/3 जुड़ेगा। कहोगे हाँ। तो कितना आएगा? कहोगे 3 आएगा। और 42 में 3 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 45 आएगा। मतलब x बराबर कितने के है? कहोगे 45 के है। कितने के है? कहोगे 45 के है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा था कि बताइए पांचवा और सातवें संख्या का औसत क्या है? पांचवी और सातवीं संख्या का औसत कितना है? हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों पांचवी संख्या क्या थी? कहोगे पांचवी संख्या x थी, और x की वैल्यू कितनी है? ये कहोगे 45 है। मतलब पांचवी संख्या हमारी वास्तव में देखा जाए तो 45 है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए सातवीं संख्या हमारी क्या है? कहोगे सातवीं संख्या हमारी x-1 है। अगर दोस्तों वास्तव में मुझे बताना है सातवीं संख्या क्या है, तो मुझे x की वैल्यू रखना पड़ेगा। कहोगे हाँ। तो मैंने यहाँ पर रख दिया, तो 45 में से 1 घटाया तो 44 आ गया। मतलब हमारी सातवीं संख्या 44 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोनों का हमें औसत निकालना है। कहोगे हाँ। तो दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दिया मैंने, 5 4 9 89 आ गया। औसत निकालने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों के जोड़ को। कहोगे हाँ। तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो आ गया 44.5 आ गया। मतलब जो पांचवा संख्या है और जो पांचवी संख्या और सातवीं संख्या है, उनका औसत हमारा 44.5 होगा। क्या होगा? 44.5 होगा। बताइए कहीं दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 47 है। कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 47 है। कह रहा है कि पहले 3 संख्याओं का औसत 39 है। कह रहा है अगली 7 संख्याओं का औसत 49 है। कह रहा है 11वीं संख्या, कह रहा है 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दुगनी तथा 12वीं 13वीं संख्या से 3 कम है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या होगा? तो दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते जब तक 11वीं और 13वीं संख्या पता ना हो, तब तक हम नहीं बता सकते। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कुल मिलाकर 13 संख्याएं हैं और उनमें से जो शुरुआती 3 संख्याएं हैं उनका औसत 39 है। कह रहा है दोस्तों कुल मिलाकर 13 संख्याएं हैं और उनमें से जो शुरुआती 3 संख्याएं हैं उनका औसत 39 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितना है? कहोगे 39 है। ठीक है, कह रहा है कि जो अगले 7 संख्याएं हैं, कह रहा है जो अगले 7 संख्याएं हैं उनका औसत, कह रहा है जो अगले 7 संख्याएं हैं उनका औसत 49 है। कितना है? कहोगे 49 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, कुल मिलाकर दोस्तों 10 संख्याएं होंगी। अभी कौन कौन सी संख्या बची है? कहोगे 11वीं संख्या बची है, 12वीं संख्या बची है, 13वीं संख्या बची है, 11वीं संख्या बची है, 12वीं संख्या बची है, 13वीं संख्या बची है। हाँ क्या करना है दोस्तों? कंफ्यूज मत होना। ये शुरुआती 3 संख्याओं का औसत दिया है, ये अगले 7 संख्याओं का औसत दिया है, लेकिन ये 11वीं संख्या, ये 12वीं संख्या, ये 13वीं संख्या है। आप कंफ्यूज मत होना। आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी आप अपने पहचान के लिए कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इन तीनों संख्याओं के बारे में हमें दिया है क्वेश्चन में। क्या दिया है? कहोगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 11वीं संख्या जो है 12वीं से दुगनी है। 11वीं संख्या 12वीं से दुगनी है। अगर दोस्तों 11वीं संख्या 12वीं से दुगनी है तो 11वीं संख्या है कितनी? कहोगे हम नहीं बता सकते। मैंने कहा कि कहोगे तब तक नहीं बता सकते जब तक 12वीं संख्या पता ना हो। तो मैंने 12वीं संख्या मान लिया x है।
अब बताइए कहोगे, देखिए क्वेश्चन में कह रहा था 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दुगुनी है, तो इस प्रकार 11वीं संख्या हमारी 2x होगी अगर 12वीं संख्या हमारी x है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसी में एक बात और कही गई थी, क्या कही गई थी कहोगे, देखिए क्वेश्चन में कह रहा था 11वीं संख्या 12वीं से दुगुनी है, लेकिन 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है। अगर दोस्तों 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है तो 13वीं संख्या 12वीं से 3 अधिक होगा कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 13वीं संख्या 12वीं से 3 अधिक है तो 13वीं संख्या है कितनी कहोगे, x प्लस 3 है। अगर हमारी 12वीं संख्या x है तो 13वीं संख्या हमारी x प्लस 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें 11वीं संख्या मिल गई 2x, 12वीं संख्या हमारे पास x हो गई, 13वीं संख्या हमारी x प्लस 3 हो गई। और इन 12 संख्याओं का और इन 13 संख्याओं का औसत कुल मिलाकर हमें 47 दिया है। अगर दोस्तों अगर हमें कुल मिलाकर 13 संख्याओं का औसत 47 दिया है तो इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो 13 संख्याएं उनमें से प्रत्येक संख्या की वैल्यू देखा जाए तो 47 है औसत के हिसाब से। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूँ कि प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक या कितना कम है। आपको ये बात पता है तो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो शुरुआती 3 आंकड़े हैं उनमें से प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 39 है और ये 39 देखा जाए तो 47 से 8 कम है। मतलब ये जो शुरुआती 3 आंकड़े हैं उनमें से प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 8 कम है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों शुरुआती 3 आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 8 कम है तो कुल मिलाकर 3 आंकड़े हैं, तो तीनों आंकड़ों के पास कुल कितने की कमी होगी औसत से। तो देखिए प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 8 कम है तो कुल मिलाकर 3 आंकड़े हैं, तो तीनों आंकड़ों के पास कुल मिलाकर 24 की कमी रही होगी औसत से। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो शुरुआती 3 आंकड़े हैं इन्हें औसत पूरा करने के लिए 24 की आवश्यकता थी। हाँ कि ना कहोगे। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे अगर मैं चलता हूँ दोस्तों, अगले स्टेप पे अगर मैं चलता हूँ तो 7 आंकड़ों का औसत 49 है। इसका मतलब यही है कि जो अगले स्टेप में 7 आंकड़े हैं उनमें से प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 49 है और ये 49 देखा जाए तो 47 से मतलब औसत से 2 अधिक है। मतलब ये जो अगले 7 आंकड़े हैं उनमें से प्रत्येक आंकड़ा औसत से 2 अधिक है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक आंकड़ा औसत से 2 अधिक है तो कुल मिलाकर 7 आंकड़े हैं, तो 7 आंकड़े औसत से कितना अधिक होंगे कहोगे। देखिए प्रत्येक आंकड़ा औसत से 2 अधिक है तो कुल मिलाकर 7 आंकड़े हैं, तो 7 आंकड़े औसत से देखा जाए तो 14 अधिक होंगे। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो अगले 7 आंकड़े हैं इनके पास औसत से कुल मिलाकर 14 मतलब 14 ज्यादा है। दोस्तों जो शुरुआती 3 आंकड़े थे इन्हें औसत पूरा करने के लिए 24 की आवश्यकता थी, लेकिन जो अगले 7 आंकड़े हैं उनके पास औसत से कुल मिलाकर 14 फालतू था। तो आप मुझे बताइए शुरुआती 10 आंकड़े जो है, शुरुआती 10 आंकड़े हैं इनके पास औसत से कितना अधिक या कितना कम था कहोगे। हमने जोड़ दिया तो पता चला कि भैया इनके पास कुल मिलाकर 10 की कमी थी कहोगे हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो शुरुआती 10 आंकड़े थे इन्हें औसत पूरा करने के लिए 10 की आवश्यकता थी, 10 की आवश्यकता थी। अगर दोस्तों शुरुआती 10 आंकड़ों को औसत पूरा करने के लिए 10 की आवश्यकता थी तो 10 किसी ने दिया होगा औसत पूरा करने के लिए कहोगे हाँ। शुरुआती 10 आंकड़ों को औसत पूरा करने के लिए 10 किसी ने दिया होगा कहोगे हाँ। किसने दिया होगा कहोगे, अंतिम 3 आंकड़ों ने मिलकर 10 दिया होगा औसत पूरा करने के लिए अंतिम शुरुआती 10 आंकड़ों को। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों अंतिम 3 आंकड़ों ने कुल मिलाकर 10 दिया है औसत पूरा करने के लिए, तो मुझे बताइए प्रत्येक ने औसत के हिसाब से कितना दिया है। प्रत्येक ने औसत के हिसाब से कितना दिया है, प्रत्येक ने औसत के हिसाब से कितना दिया है कहोगे। प्रत्येक ने औसत के हिसाब से 3 सही 1/3 दिया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि अंतिम जो 3 आंकड़े हैं उनमें से प्रत्येक आंकड़े ने औसत के हिसाब से 3 सही 1/3 दिया है शुरुआती 10 आंकड़ों को औसत पूरा करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अंतिम 3 आंकड़ों ने यदि 3 सही 1/3 दिया है औसत पूरा करने के लिए, तो आप मुझे बताइए कब दिया होगा 3 सही 1/3 कहोगे। ये 3 सही 1/3 अंतिम 3 आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े ने तब दिया होगा जब अंतिम 3 आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 3 सही 1/3 फालतू रहा होगा तब दिया होगा। अगर दोस्तों अंतिम 3 आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 3 सही 1/3 फालतू था तो प्रत्येक आंकड़े के पास था कितना कहोगे। हमने 47 में 3 सही 1/3 जोड़ दिया, 47 में 3 सही 1/3 जोड़ दिया। तो अगर मैं जोड़ता हूं तो आएगा 3 जोड़ूंगा तो 50 होगा और एलसीएम लेके जोड़ूंगा तो आ जाएगा 151/3। मतलब अंतिम जो 3 आंकड़े हैं उनमें से प्रत्येक आंकड़े के पास देखा जाए तो 151/3 था कहोगे हाँ। 151/3 था। बताइए यहाँ तक कहीं दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों अंतिम 3 आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े के पास 151/3 था तो मैं कह सकता हूँ कि अंतिम 3 आंकड़े जो है उनका औसत 151/3 है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए 11वां आंकड़ा कितना कहोगे, 2x है, 12वां x 13वां x प्लस 3। अगर दोस्तों 11वां हमारा 2x है, 12वां हमारा x है, 13वां हमारा x प्लस 3 है, तो आप मुझे बताइए इन वैल्यू के माध्यम से तीनों आंकड़ों का अंतिम 3 आंकड़ों का औसत होगा कितना कहोगे। इसके लिए हमें तीनों को जोड़ना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर लीजिए कहोगे। देखिए
2x 3x 4x 4x हो गए और प्लस का 3 हो गया। 4x प्लस 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 4x प्लस 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 4x प्लस 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा। मैंने कहा ठीक है, मतलब हो गया, मतलब इन वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो तीनों अंतिम तीनों संख्याओं का औसत 4x प्लस 3 होगा, लेकिन अभी को हमने निकाला था 151/3 होगा। हो गया हाँ, मतलब ये बराबर है इसके। हो गया हाँ, ये बराबर है इसके, तो मैंने बराबर का साइन लगा लिया। अब 3 से दोस्तों डिवाइड कर दिया मैंने, और 3 मैं इधर लेके गया तो 148 हो गया। 148 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो x बराबर क्या आएगा। हो गया, अगर आप 148 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 12, 4 3 12 आ गया। मैंने कहा ठीक है, तो अब देखिए 148 था, 4 3 12 आ गया, 2 उधर गया, 28 हो गया, 4 7 28, तो x बराबर 37 आ गया। क्या आ गया? 37 आ गया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन ने पूछा था कि 11वीं और 13वीं संख्या का औसत कितना होगा, तो 11वीं संख्या कितनी थी? 2x थी। अगर दोस्तों 11वीं संख्या हमारी 2x है तो वास्तव में मुझे बताना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? कोई x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, वास्तव में मिल जाएगा 11वीं संख्या क्या है। ठीक है, मैंने रख दिया उठाकर, तो आ गया 37 गुना 74, मतलब 11वीं संख्या वास्तव में 74 है। ठीक है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या कितनी है? हो गया, अगर 13वीं संख्या बताना है तो यहाँ पर x की वैल्यू रखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, उठा के रख दिया तो आ गया 40, मतलब हमारा 13वीं संख्या 40 है। दोस्तों हमें दोनों का औसत निकालना है। हो गया हाँ, दोनों का औसत निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने जोड़ लिया, 4 7 4 11 और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 57.5 आ गया। क्या आ गया? 57.5 आ गया। क्या आ गया? 57.5 आ गया। मतलब 11वीं और 13वीं संख्या का औसत, मतलब 11वीं और 13वीं संख्या का औसत 57.5 होगा। क्या होगा? 57.5 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत 15.5 है। कह रहा है अगली जो 3 संख्याएं हैं उनका औसत 21 सही 1/3 है। कह रहा है कि यदि छठवीं संख्या 7वीं से 4 कम है तथा 8वीं से 7 कम है तो 8वीं संख्या क्या होगी। कह रहा है छठी संख्या 7वीं से 4 कम है लेकिन 8वीं से 7 कम है। कह रहा है कि बताइए 8वीं संख्या क्या होगी, यही क्वेश्चन कह रहा है। हो गया दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कुल मिलाकर 8 संख्याएं हैं और उन 8 संख्याओं में से जो शुरुआती 2 संख्याएं हैं उनका औसत 15.5 है। हाँ कि ना? हो गया हाँ। कह रहा है कि जो शुरुआती दो संख्याएं हैं उनका औसत 15.5 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? हो गया नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कहीं दिक्कत और कोई ही परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है कि जो अगले 3 संख्याएं हैं उनका औसत 21 सही 1/3 है। कह रहा है अगली जो 3 संख्याएं हैं उनका औसत 21 सही 1/3 है। 21 सही 1/3 है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर 5 संख्याएं हो गई हैं। बची कौन कौन सी संख्याएं हैं? कहोगे बची है हमारी छठी संख्या, बची है हमारी 7वीं संख्या, बची है हमारी 8वीं संख्या, बची है हमारी 8वीं संख्या। दोस्तों इन तीनों संख्याओं के बारे में हमें क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है? कहोगे देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि छठी संख्या 7वीं से 4 कम है लेकिन 8वीं से 7 कम है। अगर दोस्तों छठी संख्या 7वीं से 4 कम है तो बताइए छठी संख्या है कितना? कहोगे नहीं बता सकते। मैंने कहा क्यों? कहोगे तब तक नहीं बता सकते जब तक 7वीं संख्या पता ना हो। तो मैंने मान लिया 7वीं संख्या हमारी x है। अब बताइए, कहोगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि छठी संख्या 7वीं से 4 कम है, तो इस प्रकार देखा जाए तो छठी संख्या हमारी x-4 होगी अगर 7वीं संख्या हमारी x है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक बात और कही गई थी। क्या कही गई थी? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि छठी संख्या 7वीं से तो 4 कम है लेकिन 7वीं से 7 कम है। मतलब हमारा छठी संख्या जो है 8वीं से 7 कम है। अगर तो छठी संख्या हमारी 8वीं से 7 कम है तो 8वीं संख्या छठी संख्या से 7 अधिक होगा। कहोगे अगर दोस्तों 8वीं संख्या हमारी छठी संख्या से 7 अधिक है तो 8वीं संख्या है कितना? कहोगे हमने x-4 में 7 जोड़ दिया तो आगे x+3,
मतलब हमारी आठवीं संख्या हमारी x प्लस 3 होगी। हाँ क्लियर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार हमें पता चल गया कि भैया छठी संख्या हमारी x माइनस 4 थी, सातवीं हमारी x थी, आठवीं संख्या हमारी x प्लस 3 थी, और इन आठों संख्याओं का औसत हमें कुल मिलाकर 20 दिया है। हाँ क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि जो कुल मिलाकर 20 संख्याएं हैं उनमें से प्रत्येक संख्या की वैल्यू देखा जाए तो औसत के हिसाब से 20 है। अब दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूँ कि प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक है कितना कम है। आपने कहा ठीक है चेक कर लीजिए। तो ये देखिए ये शुरुआती दो आंकड़े हैं उनमें से प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 15.5 है और ये 15.5 देखा जाए तो औसत से 4.5 मतलब 4.5 कम है। हाँ क्लियर हो गया। अगर दोस्तों प्रत्येक आंकड़ा औसत से 4.5 कम है तो कुल मिलाकर दो आंकड़े हैं हो गया। तो दोनों आंकड़े औसत से कुल मिलाकर कितना कम होंगे क्योंकि देखिए प्रत्येक आंकड़ा औसत से देखा जाए तो 4.5 कम है, तो कुल मिलाकर दो आंकड़े हैं तो दोनों आंकड़े औसत से देखा जाए तो 9 कम होंगे। हाँ क्लियर हो गया। मतलब इसका क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो शुरुआती दो आंकड़े हैं इन्हें औसत पूरा करने के लिए 9 की आवश्यकता थी। ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं दोस्तों। अगले स्टेप पे दोस्तों तीन आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 21 सही 1/3 है हो गया। और ये 21 सही 1/3 देखा जाए तो औसत से 1 सही 1/3 अधिक है, मतलब 4/3 अधिक है हो गया। ठीक है दोस्तों, जो अगले तीन आंकड़े हैं उनमें से प्रत्येक आंकड़ा औसत से 4/3 अधिक है हो गया। तो कुल मिलाकर 3 आंकड़े हैं हो गया। अगर दोस्तों प्रत्येक आंकड़ा औसत से 4/3 अधिक है तो तीनों आंकड़े औसत से कितना अधिक होंगे कहोगे, 4 अधिक होंगे। हाँ क्या कहोगे, हाँ इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो अगले स्टेप में 3 आंकड़े हैं उनके पास औसत से 4 फालतू है। ठीक है दोस्तों, शुरुआती दो आंकड़ों के पास औसत को पूरा करने के लिए 9 की आवश्यकता थी और अगले तीन आंकड़ों के पास औसत से 4 फालतू था। तो आप मुझे बताइए शुरुआती जो 5 आंकड़े हैं इनके पास औसत से कितना अधिक या कितना कम है। तो आपने कहा कि भैया देखा जाए तो शुरुआती 5 आंकड़ों के पास औसत से कुल मिलाकर 5 कम था। हाँ क्या कहोगे, हाँ मतलब इसका क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि शुरुआती जो 5 आंकड़े हैं इन्हें औसत पूरा करने के लिए 5 की आवश्यकता थी। हाँ क्या कहोगे, हाँ अगर दोस्तों शुरुआती 5 आंकड़ों को औसत पूरा करने के लिए 5 की आवश्यकता थी तो 5 किसी ने दिया होगा कहोगे, हाँ किसने दिया होगा कहोगे, अंतिम 3 आंकड़ों ने मिलकर 5 दिया होगा औसत को पूरा करने के लिए शुरुआती 5 आंकड़ों को। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमें पता चल गया कि भैया अंतिम तीन आंकड़ों ने मिलकर 5 दिया था औसत पूरा करने के लिए शुरुआती 5 आंकड़ों को। हाँ हाँ अगर दोस्तों अंतिम तीन आंकड़ों ने औसत को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर 5 दिया है तो प्रत्येक आंकड़े ने कितना दिया है औसत के हिसाब से कहोगे, प्रत्येक आंकड़े ने औसत के हिसाब से 5/3 दिया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमें पता चल गया कि भैया अंतिम 3 आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े ने औसत के हिसाब से 5/3 दिया था औसत को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अंतिम 3 आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े ने औसत के हिसाब से 5/3 कब दिया होगा औसत को पूरा करने के लिए, तो तब दिया होगा अंतिम 3 आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़ा औसत को पूरा करने के लिए 5/3 तब दिया होगा जब अंतिम 3 आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 5/3 मतलब 1 सही 2/3 अधिक रहा होगा तब दिया होगा। अगर दोस्तों अंतिम 3 आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 5/3 मतलब 1 सही 2/3 अधिक था तो प्रत्येक आंकड़े के पास था कितना हो गया, हमने 1 सही 2/3 जोड़ दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो 21 सही 2/3 था, मतलब हो गया, मतलब अंतिम 3 आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े के पास 21 सही 2/3 था। हाँ कितना हो गया। अगर दोस्तों अंतिम 3 आंकड़ों में से प्रत्येक आंकड़े के पास 21 सही 2/3 था तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अंतिम 3 आंकड़ों का औसत 21 सही 2/3 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों छठा आंकड़ा हमारा x-4 था, सातवां हमारा x, आठवां हमारा x+3 था। अगर दोस्तों मुझे इन तीनों का औसत निकालना हो इसकी मदद से तो कैसे निकालूंगा कहोगे, इसके लिए आपको तीनों को जोड़ना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, जोड़ लिया मैंने तो 3x आ गया और माइनस के 1 आ गया। और मैं अगर डिवाइड करता हूं तो क्या हो गया, देखिए अगर आप डिवाइड करते हो तो x माइनस 1/3 आएगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ तो दोस्तों आपने देखा अगर मैं इसकी मदद से औसत निकालता हूं, जो वैल्यू दी गई थी, जो वैल्यू हमें पता थी उसकी मदद से अगर मैं औसत निकालता हूं तो x माइनस 1/3 आएगा। लेकिन वैसे अभी को हमने निकाला था 21 सही 2/3 होगा कहोगे, हाँ मतलब x-3 बराबर 21 सही 2/3 के। अब अगर मैं सोल्व करता हूं तो 1/3 इधर जाएगा और 2/3 में 1/3 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा और 1 हम 21 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 22। क्या आ जाएगा 22, मतलब x बराबर हमारा 22 के। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए हमारा 8वां आंकड़ा है कितना। तो 8वां दोस्तों आंकड़ा हमारा x+3 तक हो गया। हाँ, अगर वास्तव में बताना है तो मुझे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी तो हाँ x की वैल्यू उठा के 22 रख दिया तो आ गया 25। मतलब हमारा 8वां आंकड़ा जो है वास्तव में देखा जाए तो 25 है। क्या है 25 है।
बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया हमने। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई और जेड का औसत वजन 74 किलोग्राम है। कह रहा है 3 ऑब्जेक्ट है, या आदमी भी मान सकते हैं। ठीक है, कह रहा है 3 ऑब्जेक्ट है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। कह रहा है इन तीनों का औसत वजन 74 किलोग्राम है। कह रहा है यदि एक्स और वाई का औसत वजन 68 किलोग्राम है और वाई और जेड का जो औसत वजन है 78 किलोग्राम है, तो वाई का वजन क्या होगा, वाई जो ऑब्जेक्ट है उसका वजन क्या होगा, यही कह रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 ऑब्जेक्ट है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है ये जो तीनों ऑब्जेक्ट है इनका औसत वजन 74 किलोग्राम है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 74 किलोग्राम है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर मैं इन तीनों ऑब्जेक्टों में से प्रत्येक ऑब्जेक्ट को देखूं तो औसत के हिसाब से इनका वजन 74 किलोग्राम है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है जबकि एक्स और वाई का अगर वजन देखा जाए, एक्स और वाई का अगर औसत वजन देखा जाए तो 68 किलोग्राम है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है यदि एक्स और वाई का औसत वजन देखा जाए तो 68 किलोग्राम है। कह रहा है यदि वाई और जेड का देखा जाए, यदि वाई और जेड का औसत वजन देखा जाए तो 78 किलोग्राम है। कह रहा है यदि वाई और जेड का वजन देखा जाए तो 78 किलोग्राम है। हाँ कि ना कहोगे। कह रहा है कि बताइए वाई का वजन क्या होगा, ठीक है दोस्तों, तीनों का औसत वजन देखा जाए तो 74 किलोग्राम है। कहोगे हाँ। लेकिन अगर एक्स और वाई का देखा जाए, एक्स और वाई ऑब्जेक्ट का देखा जाए तो 68 किलोग्राम है, वाई और जेड का देखा जाए तो 78 किलोग्राम है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है कि बताइए वाई का वजन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, एक्स और वाई का वजन था हमारा 68 किलोग्राम औसत के हिसाब से। कहोगे हाँ। लेकिन जब तीनों को शामिल कर लिया गया तो प्रत्येक का वजन हो गया 74 किलोग्राम। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक्स और वाई का वजन औसत के हिसाब से 68 था, तो ये अगर दोस्तों एक्स और वाई जो ऑब्जेक्ट है उनका औसत वजन औसत के हिसाब से 68 था, तो इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है इनमें से प्रत्येक ऑब्जेक्ट की वैल्यू 68 किलोग्राम थी। हाँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये जो शुरुआती 2 ऑब्जेक्ट है इनमें से प्रत्येक का वजन 68 किलोग्राम है औसत के हिसाब से, तो ये 68 जो है औसत से कितना अधिक या कम है कहोगे, ये देखा जाए 68 औसत से 6 कम है। मतलब कहोगे, मतलब ये जो शुरुआती 2 ऑब्जेक्ट है इनके पास औसत से 6 कम है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों शुरुआती 2 ऑब्जेक्टों में से प्रत्येक ऑब्जेक्ट के पास औसत से 6 कम है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के पास औसत से कुल कितना कम है कहोगे, 12 कम है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब ये जो शुरुआती 2 ऑब्जेक्ट है, इन्हें औसत पूरा करने के लिए 12 की आवश्यकता थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 12 की आवश्यकता थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों शुरुआती 2 ऑब्जेक्ट को औसत पूरा करने के लिए 12 की आवश्यकता थी, तो 12 किसी ने दिया होगा कहोगे हाँ, किसने दिया होगा कहोगे, कुल मिलाकर 3 ऑब्जेक्ट है। शुरुआती 2 ऑब्जेक्ट को औसत पूरा करने के लिए 12 की आवश्यकता थी, तो 12 औसत पूरा करने के लिए तीसरा ऑब्जेक्ट जो जेड है उसने दिया होगा। कब दिया होगा कहोगे, तब दिया होगा जब तीसरे ऑब्जेक्ट जेड के पास औसत से 12 फालतू होगा, तब दिया होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया जेड के पास औसत से 12 कुल मिलाकर फालतू था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे दोस्तों अंतिम दोनों जो ऑब्जेक्ट थे, दोस्तों अगले स्टेप पे अंतिम दोनों ऑब्जेक्ट का औसत 78 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो अंतिम दोनों ऑब्जेक्ट है उनमें से प्रत्येक ऑब्जेक्ट का वजन देखा जाए तो 78 किलोग्राम है, और ये जो 78 है औसत से देखा जाए तो 4 फालतू है। कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अंतिम दोनों जो ऑब्जेक्ट है उनमें से प्रत्येक ऑब्जेक्ट के पास औसत से 4 फालतू है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर 2 ऑब्जेक्ट थे कहोगे हाँ, और उनमें से प्रत्येक के पास औसत से 4 फालतू था कहोगे हाँ, तो दोनों ऑब्जेक्ट के पास कुल कितना फालतू था कहोगे, कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 फालतू था। हाँ ना कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो अंतिम 2 ऑब्जेक्ट है, अंतिम दोनों ऑब्जेक्ट के पास औसत से कुल मिलाकर 8 फालतू था। अगर दोस्तों अंतिम दोनों ऑब्जेक्ट के पास औसत से कुल मिलाकर 8 फालतू था, तो 8 किसी को दिया होगा औसत पूरा करने के लिए कहोगे हाँ। किससे दिया होगा कहोगे, देखिए कुल मिलाकर 3 ऑब्जेक्ट है, और जो अंतिम दोनों ऑब्जेक्ट है उनके पास औसत से 8 फालतू है, तो शुरुआती जो ऑब्जेक्ट है, शुरुआती हमारा ऑब्जेक्ट एक्स है, उसके पास औसत से 8 कम रहा, मतलब उसे 8 दिया होगा औसत को पूरा करने के लिए कहोगे हाँ। अगर इन दोनों के पास 8 फालतू है औसत से, तो औसत को पूरा करने के लिए किसी को दिया होगा कहोगे हाँ। किसे दिया होगा कहोगे, पहला जो ऑब्जेक्ट हमारा एक्स है उसे दिया होगा। कब दिया होगा कहोगे, तब दिया होगा जब हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है, जब पहले ऑब्जेक्ट के पास
औसत से 8 कम रहा होगा, मतलब 8 की आवश्यकता रही होगी औसत को पूरा करने के लिए, तब दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया जो पहला हमारा ऑब्जेक्ट था उसके पास औसत को पूरा करने के लिए 8 की कमी थी, और जो हमारा आखिरी ऑब्जेक्ट हमारा जेड था, उसके पास औसत से 12 फालतू था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहले ऑब्जेक्ट के पास औसत को पूरा करने के लिए 8 की आवश्यकता थी, और अंतिम जो हमारा ऑब्जेक्ट जेड है उसके पास औसत से 12 फालतू था, तो आप मुझे बताइए पहले और अंतिम ऑब्जेक्ट के पास औसत से कितना अधिक या कितना कम था? तो भैया देखा जाए तो 4 अधिक था। पहले और अंतिम ऑब्जेक्ट के पास कुल मिलाकर 4 अधिक था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहले और अंतिम ऑब्जेक्ट के पास कुल मिलाकर औसत से कुल मिलाकर 4 फालतू है, तो 4 किसी को दिया होगा? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहले और अंतिम ऑब्जेक्ट के पास कुल मिलाकर औसत से 4 फालतू है, तो 4 किसी को दिया होगा? कहोगे हाँ। किससे दिया होगा? कहोगे जो हमारा वाई ऑब्जेक्ट था उससे दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों हमारा एक्स है, अगर दोस्तों पहले ऑब्जेक्ट और हमारा आखिरी ऑब्जेक्ट के पास, अगर दोस्तों एक्स और जेड के पास औसत से कुल मिलाकर 4 फालतू है, तो 4 किसी को दिया होगा औसत को पूरा करने के लिए? कहोगे हाँ। किसे दिया होगा? कहोगे वाई ऑब्जेक्ट को दिया होगा। कब दिया होगा? कहोगे तब दिया होगा वाई ऑब्जेक्ट को, तब दिया होगा औसत को पूरा करने के लिए 4, जब वाई ऑब्जेक्ट के पास औसत से 4 कम रहा होगा, तब दिया होगा। अगर दोस्तों वाई ऑब्जेक्ट के पास औसत से 4 कम था, तो वाई ऑब्जेक्ट के पास था कितना? कहोगे वाई ऑब्जेक्ट के पास 70 किलोग्राम था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए वाई का वजन क्या होगा, तो वाई का वजन हम कह सकते हैं ये 70 किलोग्राम होगा। क्या होगा? 70 किलोग्राम होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी, क्यू और आर का औसत वजन 71 किलोग्राम है। कह रहा है यदि पी और क्यू का औसत वजन 66 किलोग्राम है और क्यू और आर का वजन 76.5, औसत वजन 76.5 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 ऑब्जेक्ट है, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। कह रहा है 3 ऑब्जेक्ट है, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। कह रहा है इन तीनों ऑब्जेक्टों का औसत वजन 71 किलोग्राम है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि ये जो तीनों ऑब्जेक्ट है इनमें से प्रत्येक का अगर वजन देखा जाए तो 71 किलोग्राम है औसत के हिसाब से। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों आगे कह रहा है कि यदि इनमें से पी और क्यू का औसत वजन देखा जाए, कह रहा है यदि इनमें से पी और क्यू का वजन देखा जाए तो 66 किलोग्राम है, और क्यू और आर का वजन देखा जाए, औसत वजन देखा जाए, कह रहा है कि पी और क्यू का औसत वजन देखा जाए तो 66 किलोग्राम है, लेकिन अगर क्यू और आर का औसत वजन देखा जाए तो 76.5 किलोग्राम है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि बताइए क्यू का वजन क्या होगा? यही कह रहा है? कहोगे हाँ, यही कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, हमने कहा ठीक है। तो दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं कि प्रत्येक का वजन जो है औसत से कितना अधिक या कितना कम था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों आप मुझे बताइए पी और क्यू का औसत वजन क्या था? 66 किलोग्राम। कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पी और क्यू है उनमें से प्रत्येक का वजन 66 किलोग्राम था, और ये 66 किलोग्राम औसत से देखा जाए तो 5 कम है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये जो शुरुआती 2 आंकड़े हैं, मतलब ये जो शुरुआती 2 ऑब्जेक्ट है इनके पास औसत से कुल मिलाकर औसत से हो गया। इसका मतलब यही है कि ये जो शुरुआती 2 ऑब्जेक्ट है इनमें से प्रत्येक के पास औसत से 5 कम है। कहोगे हाँ, प्रत्येक के पास औसत से 5 कम है। अगर दोस्तों ये जो शुरुआती 2 ऑब्जेक्ट है इनमें से प्रत्येक के पास औसत से 5 कम है, तो दोनों के पास कुल कितना कम है? कहोगे औसत से देखा जाए तो दोनों के पास कुल मिलाकर 10 कम है। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो शुरुआती 2 ऑब्जेक्ट पी और क्यू है, इन्हें औसत पूरा करने के लिए 10 की आवश्यकता थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 10 की आवश्यकता थी। अगर दोस्तों शुरुआती दो ऑब्जेक्ट जो है उन्हें औसत पूरा करने के लिए 10 की आवश्यकता थी, तो 10 किसी ने दिया होगा शुरुआती 2 ऑब्जेक्ट को? कहोगे हाँ। किसने दिया होगा? कहोगे देखिए कुल मिलाकर 3 ऑब्जेक्ट है, शुरुआती 2 ऑब्जेक्ट को औसत पूरा करने के लिए 10 की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो 10 जो तीसरा ऑब्जेक्ट है उसने दिया होगा औसत पूरा करने के लिए। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया जो शुरुआती 2 ऑब्जेक्ट थे उन्हें औसत पूरा करने के लिए तीसरा जो ऑब्जेक्ट हमारा आर था उसने 10 दिया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कब दिया होगा? कहोगे तब दिया होगा जब तीसरा ऑब्जेक्ट जो हमारा आर है, जब तीसरे ऑब्जेक्ट के पास औसत से 10 फालतू रहा होगा, तब दिया होगा औसत को पूरा करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
औसत को पूरा करने के लिए 10 तब दिया होगा जब तीसरे ऑब्जेक्ट के पास औसत से 10 फालतू होगा, तब दिया होगा। हाँ ना कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अगले स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। अगले स्टेप पे क्यू और आर का, अगले स्टेप पे दोस्तों अंतिम दोनों जो ऑब्जेक्ट है उनके पास औसत से 76 उनका औसत वजन 76.5 था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो अंतिम दोनों ऑब्जेक्ट है उनमें से प्रत्येक का वजन देखा जाए तो 76.5 है, और ये जो 76.5 है औसत से देखा जाए तो 5.5 अधिक है। मतलब अंतिम दोनों ऑब्जेक्ट के पास औसत से 5 मतलब अंतिम दोनों ऑब्जेक्ट में से प्रत्येक के पास औसत से 5.5 फालतू है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों अंतिम दोनों ऑब्जेक्ट के में से प्रत्येक के पास औसत से 5.5 फालतू है तो दोनों ऑब्जेक्ट के पास कितना फालतू है औसत से? कहोगे देखिए, प्रत्येक कहोगे एक के पास 5.5 फालतू है तो दोनों के पास देखा जाए तो 11 फालतू है औसत से। हाँ ना कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो अंतिम दोनों ऑब्जेक्ट है, अंतिम दोनों जो ऑब्जेक्ट है इनके पास औसत से 11 अधिक है। हाँ ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों अंतिम दोनों ऑब्जेक्ट के पास औसत से 11 फालतू था तो इन्होंने दिया होगा, अंतिम दोनों ऑब्जेक्ट ने किसी को दिया होगा औसत को पूरा करने के लिए, कहोगे हाँ। किसे दिया होगा? कहोगे कुल मिलाकर 3 ऑब्जेक्ट है। अंतिम दोनों ऑब्जेक्ट के पास यदि 11 फालतू है तो पहले ऑब्जेक्ट जो हमारा पी है, पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट पी है उसे दिया होगा औसत को पूरा करने के लिए 11, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, तो दोस्तों मुझे आप बताइए 11 कब दिया होगा? कहोगे जब पहले ऑब्जेक्ट पी के पास औसत से 11 कम रहा होगा, मतलब 11 की आवश्यकता रही होगी, औसत को पूरा करने के लिए 11 की आवश्यकता रही होगी, तब दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब हो गया, मतलब तब दिया होगा 11 तब दिया होगा 11 क्यू और आर ने मिलकर औसत पूरा करने के लिए, औसत को पूरा करने के लिए 11 क्यू और आर ने तब दिया होगा पी को जब पी को 11 की आवश्यकता रही होगी या पी के पास औसत से 11 कम रहा होगा, तब दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया जो पी हमारा ऑब्जेक्ट था उसे औसत को पूरा करने के लिए 11 की आवश्यकता थी, और जो हमारा आर ऑब्जेक्ट था उसके पास औसत से 10 फालतू था। अगर दोस्तों पी ऑब्जेक्ट को औसत को पूरा करने के लिए 11 की आवश्यकता थी और क्यू आर ऑब्जेक्ट के पास औसत से 10 फालतू था, तो आप मुझे बताइए जो पहला ऑब्जेक्ट जो पी है और जो अंतिम ऑब्जेक्ट हमारा आर है उसके पास औसत से कितना अधिक या कितना कम था? कहोगे देखिए, जो पी ऑब्जेक्ट है उसे औसत को पूरा करने के लिए 11 की आवश्यकता थी, और जो अंतिम ऑब्जेक्ट हमारा आर है उसके पास औसत से 10 फालतू था। इस प्रकार देखा जाए तो पहले और अंतिम ऑब्जेक्ट के पास औसत से 1 कम था। हाँ मतलब क्या है? कहोगे इस मतलब यही है कि जो अंतिम ऑब्जेक्ट पहला ऑब्जेक्ट है और अंतिम ऑब्जेक्ट जो है उन्हें औसत को पूरा करने के लिए 1 की आवश्यकता थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहले और अंतिम ऑब्जेक्ट को औसत पूरा करने के लिए 1 की आवश्यकता थी तो 1 किसी ने दिया होगा? कहोगे हाँ। किसने दिया होगा? कहोगे जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट क्यू था उसने दिया होगा 1 औसत पूरा करने के लिए पहले और अंतिम ऑब्जेक्ट को। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहले और अंतिम ऑब्जेक्ट के पास औसत को पूरा करने के लिए 1 की कमी थी तो 1 किसी ने दिया होगा? कहोगे हाँ। किसने दिया होगा? कहोगे जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्यू है उसने दिया होगा औसत को पूरा करने के लिए 1। तो दोस्तों आप मुझे बताइए जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्यू है उसने कब दिया होगा 1 औसत पूरा करने के लिए? कहोगे तब दिया होगा जब दूसरे ऑब्जेक्ट के पास औसत से 1 फालतू होगा, तब दिया होगा। अगर दोस्तों दूसरे ऑब्जेक्ट के पास औसत से 1 अधिक था तो दूसरे ऑब्जेक्ट के पास था कितना? कहोगे 72 था। मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट का वजन जो है, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट का जो वजन है वो 72 किलोग्राम है। 72 किलोग्राम है। बताइए कहीं दिक्कत आपको कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।